हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है रामनवमी को आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमारे जो हम नवरात्रि बिठाते हैं, हम उसका समापन राम नवमी वाले दिन करते हैं। कई जने अष्टमी वाले दिन भी करते हैं, बट मैं उस नवमी वाले दिन करती हूँ इसका समापन। तो आज मुझे बहुत काम है। कन्याओं को बुला तो सकती नहीं हूँ क्योंकि कोरोना फिर से बढ़ गया है और कन्याओं को बुलाना सेफ़ नहीं है। इसलिए मैं उनके घर तक ही उनका जो भोजन है, जो मैं कन्याओं का खाना निकालूंगी माता रानी के आगे रख कर, वो कन्याओं के घर में ही पहुंचाऊंगी। तो सुबह के बज रहे अब 5:30 या 5:45 हो रहे हैं और मैं फटाफट घर का काम ख़त्म करती हूँ। मुझे पहले सारे घर में झाड़ू, आज डस्टिंग में कम करूँ जहाँ ज़्यादा मिट्टी मुझे लगेगी, क्योंकि मिट्टी रोज़ उड़ती है। सुबह घर में खिड़की खोल के, एसी तो ऑन करते नहीं है, बट हम खिड़की खोल के सोते हैं, तो खिड़की से पूरी रात मिट्टी, हवा इतनी आती है और हवा के साथ मिट्टी भी अंदर फर्नीचर में बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है। तो मैं उसी जगह पे आज डस्टिंग करूँगी जहाँ पे मुझे ज़्यादा मिट्टी दिखेगी। अदरवाइज़ आज मैं डस्टिंग के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि मुझे खाना भी बनाना है और जल्दी जल्दी पूजा का काम भी ख़त्म करना है। तो इसलिए अब मैं झाड़ू घर में लगा चुकी हूँ। झाड़ू के बाद मैं पोछा ओछा लगा कर आज कपड़े भी मैं फटाफट सुबह ही धो लूँगी, क्योंकि फिर एक बार ये काम ख़त्म करने के और हम 9 दिन तक हम जब उपवास करते हैं और अचानक से खाना हमें मिलता है ना, उसके बाद जब हम 9 दिन बाद हम व्रत को खोलते हैं, तो उस दिन मुझे, आपके पास साथ क्या होता है मुझे पता नहीं, बट मुझे तो बहुत ही नींद आती खाना खाती। तो मैं ये इसलिए कपड़े उपड़े का काम भी सुबह पहले ही निपटा लूँगी। तो अब मेरे पूरे उसमें मकान में मैंने झाड़ू लगा दिया है। अब ये पोछा का काम भी फटाफट ख़त्म करते हैं। मैं ये काम कर रही हूँ, अभी तक बच्चे मेरे उठे नहीं हैं, तो इसलिए उनके उठने से पहले पहले ही मैं सारा काम निपटा लूँगी। उनके उठने के बाद ये सब काम दिक्कत आती है मुझे, और ख़ास से छोटे वाले बेटे के, क्योंकि वो कभी इधर भागेगा कभी उधर। इसलिए मैं सुबह का काम चाहती हूँ कि वो सोता रहे। और मैं आज वैसे भी स्कूल की छुट्टी है, कोई ऑनलाइन क्लास है नहीं, तो आराम से मेरा सारा काम जल्दी उठ जाए। देखो कितनी सुबह पहले कितनी ठंडी ठंडी हवा आती है, और ऐसा लगता है कि मैं इस बालकनी में चेयर डालकर बैठ जाऊं, लेकिन आज मैं वो कर नहीं सकती। तो मैंने अब ये जो भी डस्टबिन को खाली कर दिया है, कूड़ा को एक पन्नी में डाल के पैक कर दिया है, क्योंकि अभी सुबह पहले यहाँ पे नगर निगम की जो गाड़ी आती है वो गाड़ी आ जाती है यहाँ पे, और मैं उस कूड़े को ऊपर से ही डाल देती हूँ। कभी कभी ऐसे होता है कि गाड़ी फुल भरा हुआ आता है कूड़े का, तो मुझे नीचे जाके भी डालना पड़ता है। लेकिन मैं सुबह पहले ही जितना भी घर का कूड़ा, बाहर का कूड़ा, रसोई का कूड़ा सब इकट्ठा करके एक पन्ने में पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि जैसे ही गाड़ी आएगी तो मैं उसमें डाल दूँगी। तो अब मेरा सारा काम लगभग फिनिश हो गया है झाड़ू पोछे का। अब मैं फटाफट गैलरी में भी झाड़ू पोछा कर देती हूँ, और उसके बाद मैं कपड़े का काम भी फटाफट फिनिश कर दूँगी। जो क्योंकि मैं कल कपड़े धो नहीं पाई थी, तो कल के कपड़े भी बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं। मशीन आपको पता है कि मैं हफ्ते में एक बार या 10 दिन में एक बार ही लगाती हूँ, तो मैं मशीन में, और गर्मी में तो मैं बहुत कम ही यूज़ करती हूँ मशीन को। तो अब मैं यहाँ पे बैठकर बालकनी में बैठ के, क्योंकि यहाँ ठंडी ठंडी हवा आती है तो अच्छा लगता है। बाथरूम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी पसीने में आते हैं, तो मैं ज़्यादा गर्मी में सुबह पहले हवा बालकनी में बैठकर ही कपड़े उपड़े धो लेती हूँ। तो इस टाइम फटाफट मैं कपड़े सर्फ में से निकाल के फटाफट उनको धो लूँगी। तो ऐसे करके मैं फटाफट सुबह पहले गर्मी में सुबह पहले सारा काम ख़त्म करना, और ठंडी ठंडी हवा में सुबह पहले काम ख़त्म करना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सारे कपड़े पहले तो सीधा करके सर्फ में अच्छी तरह इसको सोक कर दूंगी, और फिर जो गंदे कम कपड़े, क्योंकि कई कई कपड़े होते हैं बिल्कुल गंदे नहीं होते, और मेरा छोटा वाला जो बेटा है वो दिन में 3-4 कपड़े ज़रूर चेंज करते हैं, तो उसके कपड़े तो मैं सर्फ से ही रगड़ के निकाल देती हूँ। और बाकी जो कपड़े हैं उसको मैं थोड़ी देर सोक करके, और फिर बाद में उसको ब्रश मार के फिर धो देती हूँ। तो अब मैं फटाफट कपड़े धोने का काम ख़त्म करती हूँ।
अब इस टाइम मेरा जो बड़ा बेटा है वो उठ चुका है। अब वो आकर मेरे को पूछने आ रहा है कि मम्मा मैं नहा लूँ क्या नहीं नहाऊँ। तो मैं उनसे बस यही कह रही हूँ कि बेटा नहा ले, क्योंकि फटाफट नहा लेगा तो काम ख़त्म, उसके भी कपड़े धुल जाएंगे फटाफट। तो वो सुबह बस मेरे से, मैं उठी हूँ उसे मेरे पीछे पीछे, वो हमेशा मेरे पीछे पीछे वो उठ जाता है बिना उठाए। तो इस तरीके से मैं सारे घर के काम ख़त्म होने वाले हैं। अब मैं जाके फटाफट नहा लूँगी। तो देखिए सामने कितना अच्छा नज़ारा होता है और ठंडी ठंडी हवा। कितना ही काम कर लो बट थकान महसूस नहीं होती। मैं अब नहा के आ चुकी हूँ। अब मैं फटाफट भोग की तैयारी करती हूँ। भोग में चने, जो माता का प्रसाद होता है उसमें चना और हलवा और पूड़ी, इन तीनों का भोग लगता है। तो चना मैं उबाल के छौंक रही हूँ, जिसमें कुछ भी नहीं, मसाले में कुछ नहीं डालना, नमक, हल्दी, धनिया, मिर्च और कुछ नहीं। मैं इसमें खटाई का यूज़ बिल्कुल नहीं करती। अब मैं आटा लगा लेती हूँ। आटे में मैंने घी मोइन के तौर पे और अजवाइन, क्योंकि अजवाइन हाजमे के लिए अच्छा होता है, तो अजवाइन डालकर मैंने आटा लगा लिया। और अब ये देखिए चना भी तैयार हो गया, इसमें मैंने हरा धनिया डाल दिया है। अब चना तैयार हो गया। अब मैंने सूजी, जो कि हलवा के लिए चाहिए, तो सूजी को मैंने भून लिया है अच्छी तरीके से। अब इसमें पानी डालकर फटाफट हलवा भी तैयार होने वाला है मेरा। एक तरफ ये पूजा की तैयारी कर रहे हैं, मैं फटाफट भोग की तैयारी कर रही हूँ। तो मैंने चीनी डाल दिया है और ये देखिए हलवे का रंग भी कितना बढ़िया आ गया है। तो मेरा हलवा भी बनकर तैयार होने वाला है सिर्फ 2 मिनट में। अब इसके बाद बस पूड़ी का काम रह जाएगा। फटाफट पूड़ी बनाते ही फिर मैं पूजा में बैठ जाऊंगी। तो अब मेरा हलवा भी देखो तैयार हो गया। अब मैं हलवे को एक डोंगे में निकाल लेती हूँ, क्योंकि इसी कढ़ाई को दोबारा धोकर मैं पूड़ी के लिए घी चढ़ा दूँगी। तो मैंने पूड़ी के लिए घी चढ़ा दिया है। और दूसरे वाले गैस में आप देख रहे होंगे तो उसमें मैंने कंडा रख रखा है, जो जोत के लिए, माँ के जोत देखते हैं हम कंडे के उसमें। तो हमने कंडा रख रखा है, तो इसी को हम माता के आगे जलाकर जोत जलाते हैं और इसी में हम भोग लगाते हैं पूड़ी का। ये जो तीनों, जो पूड़ी, हलवा और चना, इन तीनों का जो भोग तैयार किया इसमें रखकर हम भोग लगाते हैं। और हम ये मानते हैं कि माता इसमें ही, मतलब अपना जो माता के सीधा मुख पे हमने भोग लगा दिया है। तो अब हम 9 प्लेट तैयार करें, क्योंकि हम कन्याओं को अपने घर में बुला नहीं सकते, क्योंकि ये कन्याओं के लिए बिल्कुल सेफ़ नहीं है। छोटी बच्ची हैं वो लोग, ना तो उनके लिए सेफ़ है ना हमारे लिए सेफ़ है। तो इसलिए हम 9 कन्याओं के घर में ही उनका भोजन पहुंचाएंगे। तो इसमें मेरे दोनों बच्चे भी मेरी हेल्प कर रहे हैं। अब देखिए, तो अब मैं 9 कन्याओं का प्लेट में केले, पूड़ी, चने, हलवा और नारियल और दक्षिणा डाल चुकी हूँ। हम सारे मिलके इसके आगे हाथ जोड़ लिए हैं कि अगर कोई भी गलती हमसे हुई है तो हम क्षमा याचना करते हैं माता रानी से। और फिर हमने ये 9 कन्याओं को प्लेट को पैक कर दिया फॉइल पेपर से, और बच्चे जाके कन्याओं के घर पे जाकर वो प्लेट पहुंचाने चले गए हैं। और इसके पापा भी मेरे साथ हेल्प कर रहे हैं फॉइल पेपर को कट करके देने में। और ये इसके पापा ही समझा रहे हैं कि किसके घर में दे के आना है, किसके घर में कन्या मिलेंगी, क्योंकि मेरे को यहाँ के बारे में इतना कुछ पता नहीं कि कहाँ किसके घर में कन्या है। तो ये इसके पापा ही इनको बता रहे हैं। इस टाइम में हम सारे ही मिलकर दोपहर का खाना खा लिए थे और हमने दोपहर की नींद पूरी कर ली है। और इसके बाद बच्चे जिद करने लगे कि हमारे साथ ये जो गेम है ये खेलो हमारे साथ। तो मैं भी इनके साथ खेलने बैठ गई हूँ। तो ये बहुत मज़ेदार गेम है, मतलब इतना मज़ा आता है इस गेम को खेलने में मुझे भी बच्चों के साथ, कि मैं जब भी बैठती तो आधा 1 घंटा कब बीत जाता है मुझे पता ही नहीं चलता। हम कई खेलने तो बैठते हैं 1-2 राउंड, लेकिन 1-2 राउंड के चक्कर में हम कई राउंड इसके खेल जाते हैं, पता ही नहीं चलता टाइम का। तो इस गेम का नाम है फिशिंग पॉट।
इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन मज़ा बहुत आता है। इसमें जो फ़िश है उसके मुंह के अंदर मैग्नेट है, और हम जो ये फिशिंग रॉड है इसके नीचे भी जो जिससे हम उस फिश को पकड़ते हैं उसमें भी मैग्नेट है। तो वो दोनों मैग्नेट आपस में टच करके हम उठा लेते हैं फ़िश को। जो ज़्यादा फ़िश कलेक्ट करता है वही विनर होता है। इस तरीके से हम आपस में देख रहे हैं कि कौन कितनी फ़िश कलेक्ट कर लिया है। तो अब हमने फर्स्ट राउंड में मेरा बड़ा वाला बेटा विनर हो गया। तो हम दूसरा राउंड फिर से हम खेलने स्टार्ट कर दिए हैं। दूसरे राउंड में जब हम खेल रहे थे तो मेरा बड़ा वाला बेटा चीटिंग कर रहा था, इसलिए हम आपस में बीच में लड़ाई भी कर लेते हैं कि ये चीटिंग क्यों कर रहा है। और इसलिए कई बार इन दोनों बच्चों में कई बार हाथापाई भी हो जाती है। तो अब हम थर्ड राउंड खेल रहे हैं, लेकिन छोटा वाला बेटा गुस्सा हो गया कि ये हमेशा चीटिंग करता है, मैं इसके साथ नहीं खेलूँगा, थर्ड राउंड आप लोग अकेले खेलो। तो हम थर्ड राउंड खेलने लग गए। थर्ड राउंड में फिर विनर मैं विनर हो गई। और फिर हमने इस गेम को यहीं पे एंड कर दिया। और इतनी देर में इसके पापा की आवाज़ आ गई कि शाम हो गई है, आओ अब चाय बना दो मेरे लिए। तो मैं चाय बनाने के लिए यहाँ उठ कर अब जाने लगी। तो अब बड़ा बेटा अकेले ही बैठ के कह रहा है कि आओ कोई मेरे साथ खेल लो। लेकिन उसके साथ ना तो मैं हूँ और ना छोटा बेटा। वो बैठे बैठे ऐसे चिल्ला रहा था कि कोई तो खेल लो मेरे साथ। तो अब दोस्तों आई होप आप अच्छे होंगे। मैं तो सही हूँ, तो मेरी मम्मा भी सही है। तो मम्मी के पेट में कल दर्द हो गया था रात को, इसलिए मम्मी एंड नहीं कर पाई वीडियो को। तो अब मम्मी से चलिए बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल का वीडियो मैं सचमुच एंड नहीं कर पाई थी क्योंकि बहुत हालत ख़राब हुई थी रात को मेरी। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबा देना, जिससे कि मेरी वीडियो जब भी आए तो आपको सबसे पहले पता चले। तो ये देखो ये कैसे मस्ती कर रहा है। ये हमेशा लेके बैठ जाएगा कैमरे को कि मैं वेलकम करूँगा, मैं बाय करूँगा। इसे बहुत अच्छा लगता है कैमरे से बातें करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।